हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर समझे थे बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ इंसुलिन विच इज मेड अप ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स namely polypeptide chains A and B, in which chain A is made up of 21 alpha amino acids while polypeptide chain B is made up of 30 alpha amino acids, and these two polypeptide chains were linked to each other through disulfide linkage. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में इतना बात जब हम लोग समझ गए तो अब बारी आता है प्रोटीन का सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। तो बात करें सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्या बतलाता है? तो इट refers the arrangement of polypeptide chain along its axis। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जिससे मिलकर के प्रोटीन बनता है, तो उस पॉलीपेप्टाइड चेन का एक्सिस के अलॉन्ग किस प्रकार का अरेंजमेंट है उसी को बतलाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी बतला रहा था कि पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन कौन से अल्फा अमीनो एसिड है, किस सीक्वेंस में है, और वे पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में किस लिंकेज से जुड़े हैं। ये बतलाएगा कि पॉलीपेप्टाइड चेन का अरेंजमेंट कैसा है, क्या क्या अल्फा अमीनो एसिड है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से पता चला। अब इसमें से अरेंजमेंट कैसा है पॉलीपेप्टाइड चेन का, इसके बारे में बतलाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसमें से जो साइड चेन डेरिवेटिव होता है, साइड चेन डेरिवेटिव जो होता है अल्फा अमीनो एसिड में, जिसको आर से डिनोट करेंगे हम लोग, इस आर का अरेंजमेंट के आधार पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फर्दर दो भाग में रखा गया है। एक है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, है ना। जो साइड चेन डेरिवेटिव है आर, इस आर का साइज और इसके अरेंजमेंट के आधार पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को दो भाग में स्टडी किया गया है। एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, दूसरा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। क्या बतलाते हैं ये दोनों, क्या अंतर है दोनों में, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में, देखते हैं। ये बोल रहा है कि बनता है फॉर्म्ड when the polypeptide chain is coiled in right-handed screw manner, projecting the side chain आउटवार्ड। उसके बाद जो बीटा प्लीटेड शीट है, इसमें कैसा अरेंजमेंट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का, तो इसमें बोल रहा है कि फॉर्म्ड व्हेन पॉलीपेप्टाइड्स अरेंज्ड themselves in a zigzag manner with alternate side chain derivative are in same side।
इसमें बनता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि इसमें बनता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। इसमें जो साइड चेन डेरिवेटिव है आर, यह होता है स्मॉल। इसमें जो साइड चेन डेरिवेटिव है आर, ई होगा लार्ज। बेसिकली यही अंतर है। और स्ट्रक्चर से समझ लेंगे हम लोग कि क्या हो फाइनली। तो बताए कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा अमीनो एसिड का, जो बतलाएगा कि इसके पॉलीपेप्टाइड चेन का अरेंजमेंट किस प्रकार से है। अब इस पॉलीपेप्टाइड चेन में एक साइड चेन डेरिवेटिव होगा आर। इस आर का अरेंजमेंट के आधार पे दो क्लास में हम लोग स्टडी करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, दूसरा बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। देखो एग्जाम्पल से समझ लो दोनों। लैंग्वेज जो लिखा हुआ है इससे समझना थोड़ा मुश्किल होगा। स्क्रीव समझते हो, जो कसने वाला होता है, नट कसने वाला। तो बोल रहा है कि स्क्रीव जो राइट हैंडेड फोल्डिंग है, ऐसे राइट साइड स्क्रीव को घुमा रहे हो तो एक स्क्रीव को देख लेना ना, जो नट कसने वाला होता है ऐसा। तो उस स्क्रीव खास करके उस नट को ही, जो हम लोग कोई फर्नीचर वगैरह टाइट करते हैं तो देखना उसी को हम लोग स्क्रीव बोलते हैं। तो उसमें से ही राइट साइड से ऐसा मार्क बना हुआ रहता है, तो उसी प्रकार से स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें समझ लो कि साड़ी जब लोग पहनते हैं तो साड़ी का जो फॉल बनता है, ऐसे ऐसे करके जो साड़ी को मोड़ा जाता है, वो हो गया उसका बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ऐसा जैसे ये साड़ी है तो इसको लोग कैसे इस तरह से करके मोड़ते हैं, ऐसा इस तरह से करके। तो ये जो बन रहा है इसी को हम लोग प्लीटेड बोलते हैं। देखो ऐसा ये जो बन रहा है देख रहे हो, ई प्लीट कहलाता है। सीट हुआ प्लीटेड सीट, ऐसा 1 2 3 4 5 6 ऐसा। तो इस प्रकार से जो मुड़ा हुआ रहता है इसी को हम लोग प्लीटेड सीट बोलते हैं। तो यदि ऐसा अरेंजमेंट हो तो बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर कहलाएगा, और नॉर्मली स्क्रीव के जैसा हो तब वो कहलाता है हेलिकल स्ट्रक्चर। अब हेलिकल स्ट्रक्चर में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि इसमें बीटा प्लीटेड वाला में जो है कैसा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। स्ट्रक्चर को बोर्ड पे बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, नोट्स में जो बना हुआ है उसी को समझाते हैं, ध्यान से देखोगे। जैसे इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, नोट्स को सामने रख करके देखोगे तो और अच्छे से जो है दिखाई देगा। तो इसमें से देखो यह जो स्क्रीव के जैसा मुड़ा हुआ है तिस्पन, इसी को हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। और ई जो देख रहे हो जो मुड़ा हुआ है, अभी कपड़ा मोड़ करके जो बताए थे सीट के जैसा, ये कहलाता है बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिकल में बोल रहा है कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कैसे, तो फिगर में देखना कि जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है और जो अमाइड में NH का हाइड्रोजन है, उस प्रकार से इसको थोड़ा सा फिगर से बताया जा सकता है। इस प्रकार से समझ लो इसका स्ट्रक्चर है ऐसा। इसमें से यह चेन है, ऐसे सब जगह कार्बोनिल नाइट्रोजन ऐसे करके जुड़ा हुआ है। फिर अगला चेन में यहाँ भी वैसे ही है, C फिर NH ऐसे करके जुड़ा हुआ है। तो इसमें से बोल रहा है कि यह जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है और जो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन है, यहाँ बनता है ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा करके। तो यह अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ये जो है कहलाता है इसके लिए अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा।
बीटा प्लीटेड में है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें दोनों चेन के बीच बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। फिगर से यहाँ देख सकते हो, यह अलग चेन हुआ, ये अलग चेन हुआ, और दोनों के बीच यहाँ जो डॉटेड लाइन देख रहे हो वही डॉटेड लाइन बतला रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को। ध्यान से देखोगे तो इसमें ये दोनों अलग अलग चेन हुआ है, दोनों चेन के बीच देखना डॉटेड लाइन दिया हुआ है, कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन और ये NH के द्वारा ऐसे। ऐसा ऐसे ये बीटा प्लीटेड सीट और ये था अल्फा हेलिकल ऐसे। तो इसमें से इस तरफ का जो चेन है इसमें कार्बोनिल ग्रुप ऐसे अलग अलग जगह पे कार्बोनिल ग्रुप है, और इधर सब जगह ऐसे अमाइड लिंकेज का NH है ऐसा। और यहाँ पर जो है कार्बोनिल का ऑक्सीजन और NH के बीच ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। तो ये दोनों अलग अलग चेन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ इंट्रा एक ही चेन में बनता है, और बोल रहा है कि इसमें जो अल्काइल ग्रुप है ऐसे बाहर की तरफ रहता है, क्योंकि बड़ा ग्रुप है ना, ऐसा बाहर की तरफ रहेगा, अंदर की ओर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से दो सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिकल और दूसरा बीटा प्लीटेड सीड स्ट्रक्चर जो है हम लोग पढ़ते हैं। मेन अंतर क्या हुआ वो समझ गए। पहला अरेंजमेंट इसमें हेलिकल अरेंजमेंट है। हेलिकल अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है समझ गए ना, और स्क्रीव जो नट होता है कसने वाला, उसके आधार पे इसको समझना है हम लोग को। और इसमें से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन और NH का हाइड्रोजन से एक ही चेन में। R जो ग्रुप है यहाँ एक बड़ा ग्रुप होगा। बीटा प्लीटेड सीट का भी हम बता दिए एग्जाम्पल कि कैसे बनता है, कपड़ा जो मुड़ करके बताए थे। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मतलब दो चेन के बीच यहाँ बनेगा, और इसमें जो R ग्रुप है वह स्मॉल ग्रुप होता है। ठीक, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से पता चल गया कि कौन कौन से अल्फा अमीनो एसिड हैं और किस सीक्वेंस में हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर से पता चला कि वे अल्फा अमीनो एसिड मिल करके जो पेप्टाइड चेन बना रहे थे पॉलीपेप्टाइड चेन, उस पॉलीपेप्टाइड चेन का अरेंजमेंट कैसा है। तो दो प्रकार से ही अरेंजमेंट हो सकता है, आइदर हेलिकल अरेंजमेंट या फिर ऐसा बीटा प्लीटेड सीट अरेंजमेंट। दोनों में क्या अंतर या क्या है सो बता दिए, बाकी नोट्स में फिगर देखोगे तो समझ में आएगा। अब बारी आती है टर्शियरी स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही जनरली बनता है, जैसे यहीं पूछ देगा कि अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, तो पॉइंट वाइज उसको लिख देना है। या फिर बीटा प्लीटेड में दो पेप्टाइड चेन किस प्रकार का बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। तो ऐसे कई प्रकार का स्ट्रक्चर बनाने तो नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या बतलाता है, तो बोल रहा है कि इट रेफर्स द स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक पैटर्न ऑफ polypeptide chain in which entire protein molecule
holds to form certain geometry in the space। अब बोल रहा है कि बनता कैसे ही, तो फर्दर ट्विस्टिंग, फोल्डिंग एंड बेंडिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर results the tertiary structure of protein। क्या इसका मतलब है समझो, शुरू से बतलाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या पता चला, अल्फा अमीनो एसिड के बारे में, कौन कौन से हैं, कितने हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड चेन का अरेंजमेंट, ठीक। टर्शियरी स्ट्रक्चर में बोल रहा है कि यही जो पेप्टाइड चेन का अरेंजमेंट है, तो यह पेप्टाइड चेन मुड़ेगा, फोल्ड होगा, तो ऐसा करके किस प्रकार का अरेंजमेंट देगा, कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट देता है ना। मान लो कि ऐसे सर्कुलर दिया, इस प्रकार से सभी पॉलीपेप्टाइड चेन है, इस प्रकार से सर्कुलर वे में दिया। यह हो सकता है कि ऐसा लीनियर अरेंजमेंट दे, ऐसा। तो ये किस प्रकार से अरेंजमेंट देगा, पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज होकर के स्पेस में, उसी को डील करता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इसमें से जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वे कई इंटरैक्शन से जुड़ सकते हैं। उसमें से सेकेंडरी में देखे थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड ही बन रहा था ना, अल्फा हेलिकल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और बीटा प्लेटेड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ वही पॉलीपेप्टाइड चेन जब मुड़ेंगे, अच्छे से अरेंज हो जाएंगे, तो अरेंज हो करके एक डेफिनिट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट देंगे, और उस ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में किस प्रकार का बॉन्डिंग होगा, किस प्रकार का इंटरैक्शन होगा पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच, वह भी टर्शियरी स्ट्रक्चर में पता चलता है। तो उसमें से बोल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इंटरैक्शन हो सकता है, फिर बोल रहा है कि हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन हो सकता है। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन मतलब वीक फोर्सेस, वेंडरवाल फोर्सेस टाइप का। आयनिक बॉन्ड हो सकता है, आयनिक इंटरैक्शन। उसके बाद डाइसल्फाइड लिंकेज हो सकता है, डाइसल्फाइड लिंकेज हो सकता है, या फिर डायरेक्टली वेंडरवाल्स इंटरैक्शन ही होगा। जैसे अभी हम लोग देखे थे ना कि पॉलीपेप्टाइड चेन में एक साइड ग्रुप होता है R, जो बेसिकली नॉन पोलर होता है और हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर में डिजॉल्व नहीं करता है। तो यह जो नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक पार्ट है, इसी के बीच बेसिकली वेंडरवाल इंटरैक्शन लगता है या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, दोनों लगभग एक ही चीज़ है। आयनिक इंटरैक्शन, जब आयनिक स्पीसीज हो, तो बताए थे कि पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं वे ज्विटर आयन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, और ज्विटर आयन मतलब प्लस माइनस तो चार्ज है ही, तो इसके बीच यदि इंटरैक्शन होगा तो आयनिक। डाइसल्फाइड लिंकेज किस प्रकार से बनेगा, वो हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन में देखे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देख ही लिए। तो ऐसे लिंकेज जो है ऑपरेट हो सकते हैं पेप्टाइड चेन के बीच, जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो है दिखाई देंगे, प्रतीत होंगे। उसके बाद हम लोग बात करें अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की। टर्शियरी स्ट्रक्चर के बाद अब इसमें हम लोग देखें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोल रहा है कि कुछ वैसे प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स
which are made up of more than 2 polypeptide chains। नहीं, वैसे प्रोटीन्स जो 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। तो मान लो कि ऐसा करके 3-4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो इसमें से एक पॉलीपेप्टाइड चेन का दूसरे के तुलना में कैसा अरेंजमेंट है। मतलब हो सकता है कि इसमें अल्काइल ग्रुप ऐसे बाहर हो, साइड चेन डेरिवेटिव, तो इसमें अंदर की ओर हो। एक बात समझाने के लिए, तो एक पेप्टाइड चेन के रिस्पेक्ट में दूसरा पेप्टाइड चेन किस प्रकार से अरेंज है, उसको डील करता है या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब फाइनली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से ही प्रोटीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर दिख जाता है, जो स्टेप वाइज चलता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, और तब टर्शियरी से ही क्वाटरनरी। तो टर्शियरी में हम क्या बताएं कि टर्शियरी में जो है पता चल रहा था कि सेकेंडरी में जो चेन बनते हैं आइदर अल्फा हेलिकल या बीटा प्लीटेड, वे जब फोल्ड करेंगे, मुड़ेंगे, इधर उधर ट्विस्ट करेंगे, तो वैसा करने से कैसा अरेंजमेंट मिलेगा, जिसमें से एक ज्योमेट्रिक पैटर्न मिल रहा था, सर्टेन डेफिनिट अरेंजमेंट हो रहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड के जैसा। तो वहाँ से बना टर्शियरी। अब उसमें से भी बोल रहा है कि एक दूसरे से यदि तुलना करके हम लोग देखें कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन की तुलना में दूसरा कैसा अरेंज है, तब फिर जो ओवरऑल अरेंजमेंट मिलेगा वह कहलाता है उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो हम लोग समझ गए थे। टर्शियरी और क्वाटरनरी को भी एक बार देख ही ले, रफली नोट्स में देखोगे डिटेल में फिगर बना हुआ है। तो इस तरह से जो है कोई अरेंजमेंट हो सकता है। मान लो यह प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें से ऐसा अरेंजमेंट है और यह अल्फा अमीनो एसिड को बता रहा है ऐसा। तो इससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 प्रकार का बना, एक बना अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बना था ऐसा, और दूसरा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर बना था ऐसा, इस प्रकार से। ये वह बीटा प्लीटेड शीट और ये था अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। ओवरऑल दोनों हुए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा। तो एक सिंपली अल्फा अमीनो एसिड का अरेंजमेंट पता चले प्राइमरी, फिर उसमें से पेप्टाइड चेन का अरेंजमेंट पता चले तो सेकेंडरी, जिसमें अल्फा हेलिकल और ऐसे बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर हो सकता है। अब इसको जब बदलोगे टर्शियरी में तो यह 3 डायमेंशनल फोल्डिंग को बतलाता है। हाँ, जैसे मान लो कि ऐसा करके कुछ भी स्ट्रक्चर बन जाए, ऐसा मान लो। अब इसमें से जो इस टाइप का कुछ यहाँ अरेंजमेंट है, ये मान लो कि बीटा प्लीटेड शीट का अरेंजमेंट है, और फिर यहाँ जो ऐसा अरेंजमेंट है ये हेलिकल स्ट्रक्चर बता रहा है ऐसा। अब इस अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड में किस प्रकार का इंटरैक्शन होगा, तो बताए कि हाँ डाइसल्फाइड लिंकेज हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है ऐसा। तो फिर यहाँ जो अरेंजमेंट होगा ये और कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट रहता है ऐसे, बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है ऐसे। तो बेसिकली इसमें जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना, वे अरेंज होकर के कैसा अरेंजमेंट दे रहे हैं उसके बारे में बताता है। और क्वाटरनरी में तो कुछ है ही नहीं, इसको जैसे इच्छा वैसे कॉम्प्लेक्स करके तुम बना सकते हो ऐसे, कुछ भी बना दो। बस इसमें पेप्टाइड चेन वगैरह क्लियरली दिखाई नहीं देंगे, लेकिन डायरेक्टली तो हम लोग इसको पढ़ते नहीं हैं क्वाटरनरी को, ये तो यहाँ से चलना होगा ऐसे। तो एग्ज़ाम के लिए स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रक्चर बनाने एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ फैक्ट को तो समझना ही होगा कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी और टर्शियरी से फिर क्वाटरनरी। तो एक बार सिंपल सा लाइन में हम डील कर देते हैं, संक्षेप में समराइज कर दें। प्राइमरी स्ट्रक्चर बतलाता है अल्फा अमीनो एसिड के अरेंजमेंट को, कि कौन कौन से अल्फा अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में
किस नंबर में अरेंज है पेप्टाइड चेन में। फिर वह जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वह पॉलीपेप्टाइड चेन किस प्रकार से अरेंज है, हेलिकल या बीटा प्लीटेड शीट। इसमें हम लोग देखे थे कि ये दोनों के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ था इंट्रा। अब यही दोनों जो चेन हैं बीटा प्लीटेड और अल्फा हेलिकल, ये जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो जुड़ने से कैसा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट मिलेगा वो पता चलता है टर्शियरी में, और यही टर्शियरी वाले फिर फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं क्वाटरनरी में, है ना। तो ये 4 स्ट्रक्चर हुआ प्रोटीन का, ध्यान रखोगे इसको। अब एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, बहुत ही कॉमन, हेमोग्लोबिन। बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोटीन। हेमोग्लोबिन है क्या? तो हेमोग्लोबिन में 2 चीज़ होता है, एक होता है हेमी ग्रुप, और ये क्या होता है, तो आयरन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग। और एक ग्लोबिन का मतलब हुआ ग्लोबुलर प्रोटीन। ये क्या है देखेंगे हम लोग। अब प्रोटीन तो अभी देख ही लिए हम लोग। तो प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसी पॉलीपेप्टाइड चेन में जो है बीच में अरेंज होता है एक हेमी ग्रुप, जिसमें आयरन होता है और एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग उसमें जो है क्या है कि नहीं है, वो सब आगे का चीज़ है, देखोगे। लेकिन जान लो कि हेमोग्लोबिन में 2 पार्ट, एक प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन और दूसरा हेमी ग्रुप जो आयरन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। अब इसमें से बोल रहा है कि हेमोग्लोबिन में टोटल 4 पेप्टाइड चेन्स हैं, 4 पेप्टाइड चेन्स। चारों में से 2-2 करके बटे हुए हैं, ये 2 एक जैसे, बाकी 2 एक जैसे। तो 2 जो एक जैसे हैं उनमें होता है 146 अल्फा अमीनो एसिड, और बाकी के जो 2 बच गए इसमें होता है 141 अल्फा अमीनो एसिड। तो क्या बताएं, हेमोग्लोबिन 4 पेप्टाइड चेन से बना है। तो 4 पेप्टाइड चेन में 2 एक जैसे, बाकी 2 एक जैसे हैं, ठीक। 2 जो एक जैसे है उसमें 146 अल्फा अमीनो एसिड है, बाकी 2 एक जैसे जो है उसमें 141 अल्फा अमीनो एसिड है। अब इन्हीं का अरेंजमेंट किस प्रकार से है वही इसके स्ट्रक्चर से पता चलता है। तो ये तो पेप्टाइड चेन हुआ ना, इसी पेप्टाइड चेन के बीच में यहाँ हेमी ग्रुप है, हेमी ग्रुप इसी के बीच में है ऐसा। और इसी को जो है नोट्स में दिखाया गया है, अलग अलग कलर है वहाँ जो दिख रहा होगा फिगर में। इस प्रकार का जो फिगर दिख रहा होगा वहाँ तो कलर किया हुआ है नोट्स में, तो उस कलर के आधार पे देखोगे वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। अभी जो हम लोग को दिख रहा है, देखो 2 अल्फा चेन दिख रहा है ना, एक अल्फा चेन यहाँ है, एक अल्फा चेन यहाँ, 2 बीटा चेन है, एक बीटा यहाँ, एक बीटा यहाँ, और बीच बीच में जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, दीज आर हेमी ग्रुप। हेमी ग्रुप मतलब क्या बताए, आयरन जिसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, नाइट्रोजन वाला हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, पायरोल रिंग होता है उसमें ऐसा। तो ऐसे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़े हैं, है ना, 2 अल्फा फॉर्म के, 2 बीटा फॉर्म के, और इसी में बीच बीच में जो है यहाँ तो ब्लैक है, उसमें कुछ कलर दिख रहा होगा, उस आधार पे जो है यहाँ ग्रुप को पहचान लेना है कि कौन सा अल्फा रिंग है, कौन बीटा है और कहाँ हेमी ग्रुप है ना। तो हेमोग्लोबिन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना हुआ है नोट्स में, जो इस फिगर में हम दिखाए, ऐसे 3 फिगर है। 2 पार्ट बोले, हेमीग्लोबिन प्रोटीन है, हेमी में आयरन है, साथ ही साथ वहाँ हेट्रोसाइक्लिक रिंग,
एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और इसी प्रोटीन में टोटल 4 पेप्टाइड चेन है, 2 एक जैसे जिसमें 146 अल्फा अमीनो एसिड है, बाकी 2 एक जैसे जिसमें 141 अल्फा अमीनो एसिड है। इस हेमोग्लोबिन का तो जानते ही हो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, जो हम लोग ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, सांस के रूप में लेते हैं, वह ऑक्सीजन गैस जो है ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में जाता है और ब्लड में यह जो पिगमेंट है हेमोग्लोबिन, यही क्या करता है कि उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, लंग्स से उसको बाहर निकालता है ऐसा, और फिर जाकर के मसल्स वगैरह में देता है जहां मायोग्लोबिन जो है उसको स्टोर कर लेता है ऑक्सीजन को। और इस ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर काम क्या है, तो 2, एक ब्लड सर्कुलेशन और दूसरा कि रिस्पायरेशन के लिए, जो खाना वगैरह खाते हैं ग्लूकोज तो वह टूटता है और एनर्जी जो देता है ऑक्सीजन के मदद से ही देता है, और इसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हेमोग्लोबिन। इस हेमोग्लोबिन में हम लोग देख रहे हैं आयरन है। पढ़े होंगे कि धुआं कहाँ, माने कोयला जल रहा है, कहीं लकड़ी जल रहा है, धुआं निकल रहा है, वहाँ तुम बहुत ज़्यादा देर नहीं रह सकते हो, सफोकेशन फील होगा। बहुत ज़्यादा धुआं जा रहा है नाक में तो सफोकेशन फील होता है। क्यों होता है इसको ध्यान देना। धुआं मतलब जो निकलता है लकड़ी या कोयला जले तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तो उतना नहीं दिक्कत करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि हेमोग्लोबिन में जो आयरन है, इस आयरन के साथ मिल करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, ऐसा करके कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा और यह काफ़ी स्टेबल कंपाउंड होता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस धुआं के थ्रू तुम्हारे नाक में जा रहा है, उसी कार्बन मोनोऑक्साइड से आयरन मिल करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो अब आयरन हेमोग्लोबिन में फ्री नहीं रहा, इसलिए वह ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा और बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर सफोकेशन फील होगा और ऑक्सीजन वैसे ही कम होते होते पूरा खत्म, तो आदमी मर जाएगा। एक्सीडेंट तो होता ही है, पढ़े हो गए ऐसा कि लोग सोए हुए थे, अचानक से, खास करके ठंड के दिन में होता है कि लोग कुछ जला करके रूम के अंदर सोए ताकि ठंड से बचेंगे, गर्मी लगेगी, अचानक से कुछ वैसा हुआ एक्सीडेंटली कि पूरा धुआं भर गया रूम में, सोए हुए होश नहीं रहा, मर गए वैसे ही। क्यों, तो पूरा रूम में धुआं भर गया, पूरा धुआं नाक में जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड उसके ब्लड में जो हेमोग्लोबिन का आयरन है उससे मिल करके स्टेबल कंपाउंड बना लेगा और फिर वह आयरन फ्री नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएगा, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, आदमी फाइनली जो है मर जाता है। तो ये थे टोटल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। एक बार नोट्स को पढ़ोगे जरूर, फिगर को देखोगे, समझने का प्रयास करोगे, क्योंकि है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, जितना बताया जा सकता था उतना बताया गया, बस एक बार नोट्स को पढ़ोगे जरूर और फिगर को देखोगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर आगे का चीज़ जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। धन्यवाद।